भेज पगारा, छाजी पीपी छाजा नारा, हक सच्चा नारा, भेज पगारा। अभी अरबाब साहब ने सही कहा था, जरा एम्बुलेंस गौर से चेक कर लेते, कहीं इसमें जियाले तो नहीं है जो गश खाकर गिर गए हैं, जिनको समझ नहीं आ रही कि वो कब तक अपनी, वो कहते ना कि छुपाने वालों के पीछे छुपेंगे। मैं पहले भी उनको कहा था कि सिंध की आवाम जाग चुकी है। सिंध के साथ जो 15 सालों में इन्होंने किया है, वो कहते हैं ना कि मैं तो इसमें सब ताकतवर हल्के आ जाते हैं, किसी एक पर तनकीद नहीं है, सबको अभी हम सब मोहब्बत से पैगाम दे रहे हैं। और ये पैगाम हम लोगों ने 15 साल दिए रखा है। तो अवाम के बुधायो कि क्या मोहब्बत को कमजोरी समझते हैं? मोहब्बत ताकत होती है। तो आज हम सब ने यहाँ पर खड़े होकर बताया है कि हमारी मोहब्बत को कमजोरी ना समझा जाए, कि अगर हमें अपने मुल्क को, कौम से, अपने वतन से प्यार है तो हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं और इसके ऊपर जो गंदी नजर रखे उन आंखों को निकालना भी जानते हैं। भेज पगारा। आज आप लोगों का जोश और जज्बा देख के मैंने सिर्फ किताबों में, डॉक्यूमेंट्री में या अपने घर के बड़ों से वो जंग आज़ादी का सुना था, सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का दौर सुना था, लेकिन आज आप लोगों को देखकर मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया कि उस वक्त वो क्या मंजर होगा, कि कैसे हुरों ने उन फिरंगियों को भगाया होगा। लेकिन फिर एक बात और भी है मेरे भाइयों, जड़ा अंग्रेज होया वो गैरतमंद होया। अंग्रेज गैरतमंद थे, हमारा पाला इतने गैरतमंदों से नहीं पड़ा। तो अपने हक की जंग खुद लड़नी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग भी क्यों खामोश बैठे हो। जो मैं यहाँ पर अभी सांगड़ का हाल देखकर आई हूँ, और स्पेशली पीर साहब जो जमायत के साथ वहाँ पर जुल्म है, कि जमायती के इलाकों में कि जो वो कहते हैं कि तमाम सहूलतें, वो लगता है कि एक एरिया दूसरा है और जहाँ जमात बसती है वो कोई दूसरा सियारा है, कि उन्होंने बुक्स में, जमात की बुक्स में उसकी मोहब्बत, जो उनकी मोहब्बत अपनी जमात और अपने मुल्क कौम से है, उसमें उन लोगों ने उनके साथ जो सलूक किया है वो मैं सब अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। तो मेरा कि ये मैं, अब सब मीडिया कवरेज कर रहे हैं और ये जो यहाँ पर नारे कि जो मुल्क के लिए, कि ये उन सोए हुओं को जगा दे खुदा के लिए। चीफ जस्टिस साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि यहाँ पर लोग अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। एक सिंध की सबसे बड़ी जमात इस इलेक्शन को मान नहीं रही और आप टीवी पर आके पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन हो गए। वजीर आजम कौन है? पहले तो मैं इसको मजाक समझी थी, लेकिन फिर समझ आई कि ये तो मजाक हम 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों के साथ हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन कहाँ है? और बहुत से लोग उनके लिए बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उनको इस्तीफा दे के घर जाना चाहिए। मैं आज अपनी क़यादत से इस्तदा करती हूँ कि इस्तीफा नहीं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उन पे गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, कि जो इन लोगों ने एंटी स्टेट यहाँ पर जो किरदार अदा किया है, और जो इलेक्शन कमीशन में इस पीपल्स पार्टी के टाउट बैठे हुए, जो इनके टाउट बैठे हुए, जो निसार दुरानी ने किया है, उसको तो आर्टिकल 6 लगा के यही बड़ी टांगना चाहिए, कि जो उसने पूरी सिंध की आवाम के साथ जो जुल्म किया है। यहाँ पर ये कहते हैं कि वो, कि इन लोगों ने कि हमें वोट नहीं मिला।
अरे वो तुम लोगों को का वोट, जो आप लोगों का, वो कहते हैं ना कि मैं कुछ लिखा था, एक सेकंड, भेज पगारा, हक सज्जा नारा, तो वो इनके लिए ये है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा है कि सच बोलो। तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि पीर साहब या